हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का S2 डिफेंस वाला में। आपका आने वाले कुछ दिनों में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आपके पिछले वर्ष में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज हम 14/3/2021 के प्रथम पाली में पूछे गए क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सीएनजी मुख्य रूप से बनी है। दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर होगा। सीएनजी में 80% मीथेन गैस की मात्रा होती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। दोस्तों, मेगालोपोलिस एक यूनानी शब्द है, आपको याद रखना है। और इसका सबसे पहली बार प्रयोग किया था 1957 में जीन गोटमैन ने। दूसरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी। तीसरा क्वेश्चन है, रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर ना चिपकने वाला परत होती है। दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तीसरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक तरह का प्लास्टिक होता है जो बर्तनों पर नहीं चिपकता है। राइट आंसर है तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन ए। चौथा क्वेश्चन है, कवि विद्यापति की रचना कीर्ति कला की किस भाषा में लिखी गई है। दोस्तों, कवि विद्यापति की ज्यादातर रचनाएं संस्कृत भाषा में लिखी गई है, आपको याद रखना है। और कीर्ति कला एक ऐसी रचना है जिसे अवध भाषा में लिखी गई है। तो चौथे क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से छैल छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का उड़ीला कहू देवताओं ने निराला है पंक्तियों की रचना करने वाले हैं। दोस्तों, इन पंक्तियों की रचना किया था ताज बीबी ने। यह अकबर की पत्नी थी जिसे हम मीराबाई के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों, सबसे राज्य की उत्पत्ति सबसे प्राचीन सिद्धांत है दैवीय सिद्धांत। छठे क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सातवां क्वेश्चन है, एक लकड़ी है। दोस्तों, एक लकड़ी तरल ईंधन है, प्राथमिक ईंधन है या द्वितीय ईंधन है या शोधित ईंधन है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा लकड़ी प्राथमिक ईंधन के अंतर्गत आता है। सातवें क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए। और दोस्तों, कुछ आपको याद रखना है, जैसे कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, यह सब प्राथमिक ईंधन के अंतर्गत आते हैं। आपको याद रखना, आपके अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है आने वाले एग्जामों में। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। दोस्तों, इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, यह कहा था कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो आठवें क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नौवां क्वेश्चन है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। दोस्तों, आज हम 25 जीके जीएस एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो आपके पिछले वर्ष में पूछा गया प्रश्न है। इन प्रश्नों में से अपना स्कोर क्या रहेगा वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो 9वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। 9वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। जैसे कि दोस्तों आपको देखना है कौन सा युग्म सुमेलित है। कृषि से संबंधित है दीपा यह छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल सही आंसर है। और पामलू दोस्तों यह मणिपुर में से बोला जाता है कृषि में, ये भी सही है। और नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, जैसे दोस्तों झूम जैसे कृषि में बोला जाता है असम में। और डी में ऑप्शन है बेवार या बिहार। दोस्तों, यह गलत दिया गया है, यह बोला जाता है बेवार को मध्य प्रदेश में, यह गलत सुमेलित है। तो 10वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आपको याद रखना है बेवार एमपी मध्य प्रदेश में कृषि को बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू प्रतिपादित किया। दोस्तों, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू प्रतिपादित किया था 1867 ईस्वी में। तो इन्होंने किया था कार्ल मार्क्स ने। तो 11वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पाद करने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है। दोस्तों, बिहार पुलिस का आप अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो
मैं इससे पहले 6-7 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से जाके उन वीडियो को कंप्लीट देख लें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों, वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य है, प्रथम स्थान पर है पश्चिम बंगाल। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी है। और कुछ आपको याद रखना है, जैसे आपके आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है द्वितीय स्थान पर कौन है, तो द्वितीय स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है और तृतीय स्थान पर आता है दोस्तों पंजाब। दोस्तों तीसरे स्थान पर है पंजाब। ये सभी के सभी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। इसमें सभी को पढ़ना है दोस्तों, आपको बताना है कौन सा समर्थन करता है। जैसे कि राज्य एक कृत्रिम रचना है, दूसरा है राज्य की उत्पत्ति एक विशेष समयावधि में हुई, तीसरा है राज्य युद्धों का परिणाम है, और ऑप्शन डी है राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी, राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। बिल्कुल सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। दोस्तों फंडामेंटल राइट का वर्णन कहाँ किया गया आपको बताना है। बिल्कुल सही उत्तर होगा, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए। 16वां क्वेश्चन है, विश्व वैश्रैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपके पिछले वर्ष में यह सभी के सभी क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, तो आपको याद रखना है कि विश्व वैश्रैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड या कर्नाटक के भद्रावती जिले में स्थित है। तो 16वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर का रचना नामक रचना किसने की है। 17वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना की है कुमार गनवर्ध की। तो 17वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों आपके एग्जाम में 18वां क्वेश्चन पूछा गया था, किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे। बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों 18वें क्वेश्चन का, उसने कहा था। इस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय है। दोस्तों आप डेली बिहार पुलिस का प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। बिल्कुल सही उत्तर होगा 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता हैं। दोस्तों एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता हैं हरिशंकर परसाई। बिल्कुल सही उत्तर होगा 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा सदस्य की संख्या कितनी है। दोस्तों मैं पिछले दिनों में प्रैक्टिस सेट डेली करवा रहा हूं और उन प्रैक्टिस सेट में से इस क्वेश्चन को ऐड किया था और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कि बिहार विधानसभा सदस्य की संख्या कितनी है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य है। दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूँ, तांबे का सर्वाधिक उत्पाद वाला राज्य है, प्रथम स्थान पर आता है मध्य प्रदेश और दूसरे स्थान पर आता है दोस्तों राजस्थान। और आपको याद रखना कि तीसरे स्थान पर सर्वाधिक उत्पादक वाला जो राज्य है झारखंड। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। तो आपके आने वाले शिफ्टों में इससे या इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जामों में, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में, दोस्तों भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद सरकारों को ग्राम पंचायतों संगठित करने का निर्देशित देता है। 24वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, ग्राम पंचायत संगठन का निर्देशित करने वाला देता है अनुच्छेद 40। बिल्कुल सही उत्तर होगा 24वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बैंक के IFSC कोड में कितने अंक होते हैं। दोस्तों यह सभी के सभी प्रश्न आपके बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछा गया है। आपको याद रखना, कभी आप बैंक पासबुक में देखिएगा गिनती करके कि IFSC कोड 11 अंक का होता है।
तो बिल्कुल सही उत्तर है 25वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, दोस्तों न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय को कभी प्रकरणों का अंतिम अधिकार प्राप्त है, गलत है दोस्तों। दूसरा दिया गया, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, ये भी गलत उपदेश है दोस्तों। आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, न्यायिक पूर्वावलोकन का यह अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, बिल्कुल सही उत्तर होगा, आपको याद रखना है। और दोस्तों इससे पहले मैं 5 से 6 प्रैक्टिस सेट आपके बिहार पुलिस का लगवा चुका हूं, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके उस वीडियो को कवर करें, आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो दोस्तों आप डेली 25 जीके जीएस एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आपका 25 जीके जीएस एमसीक्यू क्वेश्चन में से स्कोर क्या रहा है कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। और दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस का प्रैक्टिस बुक खरीदना चाहते हैं तो उस बुक का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट जीके वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।